आशु शर्मा सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेकर माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। इस बीच में हमारे समाज सेवक और एक अच्छे नेक कार्यकर्ता जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवाओं में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वार दी। खार ईस्ट में और बैंड्रा महाराष्ट्र जैसे शहर में सबसे ज़्यादा एसआरए को लेके जनता परेशान रहती है। उस बीच हमसे जुड़ गए सर जी, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे आप? किस तरह? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम है संजय मगरे जी। मैं रिपब्लिकन सेना माननीय सर आनंदराज आंबेडकर साहब के नेतृत्व का काम कर रहा हूँ। मैं उनकी पार्टी का रिपब्लिकन सेना का मैं उत्तर मध्य जिला अध्यक्ष हूँ। पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहोगे, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो सर। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की जनता की समस्या लेकर आज लोगों के बीच आप उतरे? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बैंड्रा एरिया जो है, बैंड्रा उत्तर मध्य जिला जो है, और स्लम के बारे में बहुत बड़ा स्लम है उसमें, और ऐसे भी क्यों प्रोजेक्ट को लेकर जनता बहुत परेशान है। तो आने वाले जो इलेक्शन में तो हम उसी चीज़ के लिए लड़ने वाले कि ऐसा के जो मुद्दे रहते हैं, घर के मुद्दे, कि छत का मुद्दा रहता है। आदमी एक बार भूखा रह सकता है लेकिन छत के बगैर नहीं रह सकता। एसआरए के माध्यम से ये जो यहाँ के नेता, स्थानिक नेता बोलो, राजकीय नेता, राज्य स्तरीय नेता बोलो, ये एसआरए के माध्यम से लोगों को अपने घर से बेघर करने की कोशिश करें और कर दिए ले। हमने आप अगर देखना चाहते हैं वार्ड क्रमांक 1 से 2 जो बैंड्रा पश्चिम में स्टेशन के बाजू से चालू था, बहुत बड़ा स्लम एरिया था। कुछ लोगों के समय अपात्र थे, कुछ लोगों का 2011 का सर्वे नहीं हुआ था, उसके लिए हमने काम किया। मैंने खुद हमारी समिति बना के वहाँ के लोगों को जागरूकता निर्माण की और वो सर्वे करके दिए, लेकिन फिर भी उसकी पात्रता घोषित नहीं की और लोगों को डेमोलिशन। आपको ऐसा नहीं लगता महाराष्ट्र की जो सरकार है काफ़ी लापरवाही दिखा रही है? क्योंकि जो जनता को जो हक है वो भी उनको मिल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी उनको नहीं मिल पा रही। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किस तरह का आप लोगों के बीच जाके उनको हेल्प कर रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार या कोई भी सरकार, उनका एक काम रहता है कि जो जनता है उनका रोजी रोटी का, मकान का, उनका जो सवाल है वो हल करता है। लेकिन ये सरकार शायद उसमें निकम्मी होती है। लोग बेघर हुए ले, लोगों को नौकरी नहीं है, लोग ऐसे घूम रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये महाराष्ट्र में जो एकता थी, वो एकता कहाँ कभी अलग होती हुई नजर आ रही है। कास्ट के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, बल्कि इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ वो कार्यकर्ता के काम के ऊपर होना चाहिए। लेकिन कास्ट देखिए, एरिया पॉकेट देखा जा रहा है, मेरे एरिया में कौन सा पॉकेट ज़्यादा है उसके हिसाब से कैंडिडेट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपके एरिया में आपकी पार्टी जीत के आती है तो आप लोग किस तरह का काम करोगे जनता की हित के लिए? मैं तो मेरे पार्टी के हिसाब से मैं एक काम करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल, वो है हमारे स्लम में जो लोग अपात्र हैं उनके घर के उनके पात्रता करने के लिए सबका कोशिश करूँगा। दूसरी बात है, जो खास करके मुद्दा हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे लोग हैं उनको बहुत परेशानी कर रही है, वो है ड्रग्स के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे 2-3 वीडियो भी ऐसे में ड्रग्स के ऊपर मैंने दे दिया है, गवर्नमेंट को मैंने लेटर भी कर दिया बैंड्रा इलाके में, बोलिए स्लम एरिया में इस तरीके से बहुत चीज़ हो रही है। क्योंकि हमारे बच्चे के हाथ में ड्रग्स आ रहे हैं और ड्रग्स आने के बाद हत्या आने में भी उनको समय नहीं लग रहा होता। तो एक माहौल था, गैंग वार का माहौल था जो उत्तर मध्य जिला के कई स्लम पॉकेट में हुए ले, और उसके लिए राजनीतिक जो दल है जिनको हमने चुन के दिए लाए, फिर आमदार हो, नगर से हो, वो खासदार हो, उनको हर चीज़ पता है कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर भी वो लोग उनके ऊपर हम कुछ नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते। तो मेरा तो ये आरोप है कि ये नेता लोग ही ड्रग्स के अंदर चलाते हैं क्या। जैसे महाराष्ट्र में या अन्य जगह पे देख रहे हो क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको किस तरह से आप लोग सुलझाओगे? क्राइम के लिए हमारे पास एक ही है कि हम एक दूसरे के भाईचारा, जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी चीज़ वो हाल नहीं होगा। तो क्राइम को कंट्रोल करना है तो हम दूसरे को समझेंगे। और दूसरे ड्रग्स के जरिए क्राइम बढ़ रही है। तो जैसा भी आपने बताया कि सारे में आप काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरह की जनता को आप मदद कर रहे हैं? 3-4 साल पहले की बात मैं बताता हूँ, जब हमने देखा कि हमारे एरिया में एसआरए का प्रोजेक्ट जो 22 साल से रखड़ा हुआ था और अचानक से आ गया बिल्डर कि भी सोसाइटी के लोग भाग रहे इधर,
फाइल दो, पेपर जमा करो। तो हमने सवाल करना ठीक है कि किस बारे में चाहिए। अगर मेरा घर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं भाड़े से आपको घर दे रहा हूँ तो एक एग्रीमेंट बनाना जरूरी रहता है। तो इस सब तरह से अगर हम आपको डेवलप के लिए दे रहे हैं तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक सिस्टम में नियम है, वो नियम के जरिए होना चाहिए। तो देखिए कि कुछ भी नियम नहीं होते, कुछ भी परमिशन नहीं होते, बिल्डर आके घर लोगों का घर खाली करते। उस चीज़ से हमने चालू किया कि अंदर से काम करें। तो हमने देखा कि बहुत सबसे बड़ा स्कैम जो है वो SRA में होता है। लोगों की SRA के नाम से SRA के अधिकार हो या स्थानिक बिल्डर हो, बिल्डर के जरिए काम करने वाले उनके गुंडे हो, या स्थानिक जो प्रतिनिधि है नगर के हुए कामदार, वो भी बिल्डर को सपोर्ट करके लोगों को परेशानी कर रहे बिल्डर का नाम बता सकते हो हमारी जनता को? हैं। मुंबई में तो बहुत सारे बिल्डर है, अभी एक का किसी का नाम नहीं देखा। नहीं, आपके हमारे एरिया का जो बिल्डर है रफी भाई मंडे मैं आपको बताया था तो उसमें कि उन्होंने 1.5 साल पहले हमारे घर सबसे तोड़े। हम सुप्रीम कोर्ट में प्लस चले गए थे मैटर लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप के लिए सपोर्ट किया। हम डेवलप के लिए कभी खिलाफ नहीं थे, लेकिन डेवलप हमको चाहिए था सिस्टम से, हमको घर मिलने का हमको गया। अभी 1.5 साल पहले जो घर टूटे थे उसके बाद बिल्डर ने स्टार्टिंग में तो अच्छा काम किया, लेकिन अभी काम उसका 1 साल से काम करीबन बंद है। कुछ लोगों को चेक भी नहीं मिलता। और RMC प्लांट जो हमारी जगह पे RMC जो प्लांट है वो एक प्रदूषण केमिकल का प्लांट रहता है। वो प्लान उन्होंने अपने बैंड्रा स्टेशन के बाजू में बिल्कुल स्टेशन को लगते हुए, मस्जिद को लगते हुए वो प्लान बना। वो प्लान का जो मटेरियल बनता है वो बाहर बिक्री हो जा रही है, लेकिन हमारा जिधर वो जगह है उस जगह का काम उन्होंने रोका। तो इसके ऊपर भी हमको एक्शन में आना है, क्योंकि प्लान कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कई लाखों लोगों की जान जा सकती है। स्टेशन नज़दीक है तो RMC प्लान से हमको बंद करवाना है। इलेक्शन नज़दीक आ चुका है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? खास करके जो भोली जनता होती है, जैसे कि आपने देखा है बहुत से मुद्दे वोट चोरी के भी चल रहे हैं, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र, भारत में हर जगह वोट चोरी के मुद्दे चल रहे हैं। तो आप किस प्रकार अपनी जनता को कहोगे कि आपकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए? मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आने वाला इलेक्शन है, हमने लास्ट टाइम जो गलती की और गलती दोबारा ना करें, अच्छा कैंडिडेट चुनते थे जो हमारे एरिया के बारे में सोचे, जो SRA के मुद्दे को जो लोगों के सच, जो SRA के बारे में जो सच रहता है जो लोग वो लोगों को बताए, ताकि झूठा आश्वासन देके लोगों को फंसाए नहीं। और जो हमारे एरिया में ड्रग्स है उसको जो खत्म करे, ऐसा ही नेता, ऐसा ही कैंडिडेट चुनते थे। महाराष्ट्र में रोटी और कपड़ा और मकान ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आम जनता के लिए, क्योंकि जनता ही लोगों के शिकार बनती है। क्योंकि जो SRA होती है, जो नेता होते हैं, जो टेंडर लेते हैं, जो लोग, जो कर्मचारी बिल्डर होते हैं, ये लोग जनता का खून पीने में पीछे नहीं हटते, ना ही उनके सर से छत छीनने में पीछे हटते हैं, क्योंकि ये साठगांठ बनी हुई है लोगों के मान सम्मान और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। यही मुद्दा ईस्ट, बांद्रा, महाराष्ट्र में जगह जगह पे है, जिससे जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। हमारे बीच में एक नया चेहरा उपस्थित हुआ है जो SRA को लेकर जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुलझा रहे और उनको एक दिलासा दे रहे हैं, ताकि उनका घर जल्द से जल्द मिल सके। हमारे चैनल से यही बने रहें, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।